हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिनय। और दोस्तों आज हम फिर देखेंगे एनटीपीसी 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों। पुडुचेरी में जो विलियायानूर मंदिर में किया जाने वाला पुडुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदी महाकाव्य रामायण से संबंधित है? Which ritualistic folk dance of Puducherry performed at the Viliyanur temple in Puducherry is related to the Hindu epic रामायणा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? गराड़ी, बी है टिप्पणी, सी है दाल खाई और डी है हुली वेश। चलिए आइए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गराड़ी होगा दोस्तों, जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में ये परफॉर्म किया जाता है लोक नृत्य के तौर पे। ये आया हुआ है एनटीपीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों को तो पता होना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मोरक्को, बी सऊदी अरेबिया, सूडान और मिस्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, चंपारण सत्याग्रह जो था उसका वर्ष पूछा गया है, कौन से वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1910, 1917, 1915, 1912। चलिए आइए इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1917। दोस्तों ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था जो कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है, चंपारण में किया गया था। वहाँ दोस्तों नील की खेती करवा के किसानों का शोषण किया जाता था। तो उस समय राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने गांधी जी को इस सब चीज़ों के बारे में बताया। तो गांधी जी वहाँ गए और धरने पर बैठे और चंपारण सत्याग्रह हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। दोस्तों इसमें क्या है कि बीच में करंट के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आए थे उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया है। आइए देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों का वर्णन किया गया है या माना जाता है? इन द वैष्णव सेक्ट हाउ मेनी इनकारनेशन ऑफ गॉड आर कंसिडर्ड? आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है 5, 10, 7 और 9। चलिए आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वैष्णव संप्रदाय में देव के 10 अवतरणों का वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं, वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत ही जो होता नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 239 से संबंधित है। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ है। आर्टिकल 239 डील विथ। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को। दूसरा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को। तीसरा कहता है दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को। चौथा कहता है उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को। चलिए इसका सही जवाब जल्दी दीजिए आप लोग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो 239 है दोस्तों, ये राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन करता है। 239 अनुच्छेद, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं और लाइट भी आ गई है। चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बैकुरल, बी है हेनरी, सी हो गया सीमेंस और डी हो गया कूलाम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कूलाम जो है
इसका भी यूनिट जो होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन उतने ही निहित होंगे, 6 × 10⁻18। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन वगैरह है, उसके साथ जो पेड़ होते हैं उनके जो जड़ होते हैं, वो जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या एल्गे वगैरह पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का, एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि ऐसा कौन से पेड़ में, कौन से वृक्ष में नहीं होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो गया काबुली चना, बी हो गया गुलर, सी हो गया मूंगफली और डी हो गया मसूर। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम भारतीय जो थे राजनीति हस्ती व्यक्ति कौन थे? Who was the first political figure person to discuss the concept of poverty line? आइए इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है, पाणिनि जो थे इन्होंने कौन सी पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ किया? द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर स्टार्टेड विथ पाणिनिस बुक नेम। पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी जिसके साथ व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ? आइए देखते हैं। अष्टाध्यायी, महावस्तु, बुद्धचरित, ललित विस्तार। चलिए दोस्तों आइए इसका सही जवाब जानते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो है पुस्तक को व्याकरण के तौर पे इन्होंने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोवा को 25वां राज्य कब बनाया गया था? कब बना था गोवा 25वां राज्य? आइए देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। 30 मई 1986, 30 मई 1987, 30 मई 1990, 30 मई 1988। चलिए आइए इसका सही आंसर जानते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 30 मई 1987 को गोवा एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे 25वां राज्य बन के सामने आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ये बायोलॉजी से संबंधित है। इसमें पूछा गया दोस्तों, सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। दालें, साइट्रस फ्रूट्स, खजूर, अंडे। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। साइट्रस फ्रूट जो होता है, खट्टे फल जो होते हैं, ये विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। चलिए दोस्तों हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर में बनाया गया था। कौन सी शताब्दी में बनाया गया? 11वीं, 12वीं, 13वीं और 10वीं। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है 13वीं शताब्दी। दोस्तों ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में बना है, गंग वंश द्वारा बनाया गया है, बहुत ही फेमस है। लोकेशन, शताब्दी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और बार बार पूछती रहती हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए इकोनॉमी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्जित कुल लाभ जो होता है, टोटल रेवेन्यू जो होती है, और कुल लागत
का किस फर्म का, इसमें पूछा है दोस्तों कि दोनों का जो होता है उसमें क्या होने पे, योग होने पे, भाग होने पे, अंतर होने पे, गुणनफल होने पे, क्या होने पे लाभ होता है। तो दोस्तों जो कमाई होती है, रेवेन्यू होता है, और जो लागत होती है, इन दोनों का जब अंतर करेंगे तभी तो हमको फायदा होगा, फायदा या नुकसान तभी पता चलता है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, क्योंकि किसी चीज में हम कितना लगा दिए और टोटल कितनी कमाई हुई, तो दोनों का जब अंतर करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। प्रॉफिट और लॉस में पढ़े होंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे एनटीपीसी के क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मज़ा आ रहा है तो वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि हम नौकरी करने के साथ साथ ये काम करते हैं। और आप लोग जानते हैं पुलिस की नौकरी कितनी हेक्टिक होती है। सो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।